जय शिव शंकर। आज हम सावन माह के तीसरे सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक धनवान साहूकार था जिसके धन आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको केवल एक ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना से सावन माह के सोमवार के व्रत व पूजन किया करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तब प्रभु शिव शंकर ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जैसा करता है वैसा ही पाता है। अतः इस संसार में जो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो इसे किसी प्रकार का दुख है तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके भक्त आपका व्रत और आपकी सेवा क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ भी इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख दूर हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी का पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने यह बात किसी को भी नहीं बताई। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने कहा, अब इसका विवाह करते हैं, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ अध्ययन करने के लिए काशी जी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए धन भी दिया और कहा कि जहाँ तुम रात्रि में विश्राम के लिए रहो वहीं यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन करवाना। यात्रा करते हुए वे दोनों एक राज्य में पहुँचे जहाँ की राजकुमारी का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह था वह एक आँख से काना था। यह किसी को पता नहीं चले, इसलिए उस राजकुमार के पिता ने साहूकार के पुत्र से कहा कि तुम दूल्हे की जगह बैठ जाओ। इस तरह विनती करने लगा। साहूकार के पुत्र ने विनती स्वीकार कर ली। वह राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया, लेकिन विदाई के समय साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी चंद्रिका को सारी बात बता दी। वह उसे अपने पिता के घर छोड़कर काशी जी चला गया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अन्न व वस्त्र दान किए। उसी रात साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई। साहूकार के पुत्र का मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय भगवान शिव व माता पार्वती वहाँ से जा रहे थे। मामा का करुण क्रंदन सुनकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, आप इस रोते हुए मनुष्य का कष्ट दूर करें। तब शिवजी ने कहा, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने 12 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था।
तब माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, इसके पिता ने 16 वर्ष से सावन के सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाता है। कृपा कर इसके दुखों को दूर कीजिए। तब पार्वती माता की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने साहूकार के पुत्र को जीवित होने का वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की। वह अपने नगर की ओर वापस लौट गया। तब रास्ते में वह नगर आया जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने उसे पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को साहूकार के पुत्र के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार व उसकी पत्नी जानते थे कि 12 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इसलिए दोनों परेशान थे, कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी उनका पुत्र व राजकुमारी के साथ घर आया। पुत्र को अपनी पत्नी के साथ देखकर साहूकार व उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात्रि प्रभु शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे वत्स, मैंने तुम्हारे सावन सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। कहानी पूर्ण हुई। जय शिव शंकर।